आज संस्कृत भागीरथी के इस पाठ में राष्ट्रबोध जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज उसका दूसरा भाग है। दूसरे भाग को आप ध्यान से देखें। तत्रैव आतंकवादिनां पत्र संकेतादिक विकृत रूपयानि साहित्यानि च उपलब्धवन्ति। वहाँ पर क्या हुआ कि आतंकवादियों के पत्र और संकेत आदि का विकृत रूप यानी और नकली नोट, जाली नोट और साहित्य वहाँ उपलब्ध हुआ। सूक्ष्म निरीक्षेण अस्मिन् षड्यन्त्रे समाजस्य अनेके बहिःसभ्याश्च लिप्ता प्रतीका। सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, गहरे रूप से वहाँ जांच किया गया और वहाँ से जो षड्यंत्र हो रहा था समाज के में, जो वहाँ से षड्यंत्र मचाया जा रहा था, उसमें लिप्त लोगों को पकड़ा गया। आरक्षी निरीक्षक शिभमेव उच्च अधिकारिणः सूचित्वा तेषा निर्देशनम च प्राप्य। आरक्षी निरीक्षक महोदय जो थे, इंस्पेक्टर महोदय थे, उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और देशद्रोहियों लोगों को विकृत सामान के नकली सामान बनाने में संलग्न लोगों को पकड़कर कारागार जेल को उन लोगों को भेज दिया। आरक्षी प्रशासनम अस्य अभियानस्य प्रेरको विवेकं धनंजयं च पुरस्कृतो अकरत्। और पुलिस प्रशासन ने क्या किया कि इन बच्चों को, धनंजय विवेक को, के इस अभियान को प्रेरणा स्वरूप मान करके उसे पुरस्कार दिया। अथ राजकीय शिक्षक दिवस समारोह। विद्यालय से प्राचार्य वर्ग अध्यापकं विवेकं धनंजयं विजयं च सगौरवं बहुमान समादृत्य मुख्यमंत्री संबोधयत। तो क्या हुआ कि राजकीय शिक्षक समारोह मनाया जाता है, तो उसमें विद्यालय के प्राचार्य और वर्ग अध्यापक जो थे, उन्होंने विवेक, धनंजय, विजय को क्या हुआ कि गौरवपूर्वक उन लोगों को आदर पूर्वक मुख्यमंत्री के समक्ष लाए। मुख्यमंत्री ने संबोधन करते हुए कहा कि आज हम लोग सज्जनाश्च अद्य वयं विवेकस्य धनंजयस्य विजयस्य च समाजबोधेन राष्ट्रबोधेन च आनंदम अनुभवाम। आज हम क्या कर रहे हैं कि विवेक, धनंजय और विजय का जो समाज के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है, देश के प्रति उसका जो बोध है, उसका हम लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अस्माकं छात्रा शिक्षकाश्च यदि शुष्काः भवन्ति तर्हि सर्व विद्वांसायां निवारणं शुक्रम वर्तते। हमारे छात्र और शिक्षक यदि सुसंस्कृत और सभ्य हो जाएंगे तो हम लोग अनेक विधि के जो विध्वंसक जो समस्याएं हैं उसको आसानी से निवारण कर लेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। अद्य छात्र सहयोगेन राष्ट्र द्रोहिणः निर्गृहीता सन्ति। आज क्या हुआ कि छात्र के सहयोग से देशद्रोहियों को हम लोगों ने पकड़ लिया है। एक एक नागरिक एवमेव आचरति अस्माकं समाजस्य राष्ट्रस्य च उपरि यत्य अंक अस्ति तस्य निवारणं भवेत्।
अगर एक एक नागरिक इस प्रकार के आचरण को करें तो हमारा समाज और देश मजबूत हो जाएगा। और यहाँ जो समस्या है राष्ट्रद्रोहियों का, वो उसका निवारण हो जाएगा। यद्य को अपि जनः मार्ग दूषितः कुर्वन्ति वृक्षः छिद्यन्तः देश विरोधानां सह षड्यंत्र रचयत राष्ट्र विरोधी च जनं जन समूहं संगठन चोरोधयति यथा संभवं च आरक्षिभिः समर्पयामि तर्हि तस्य महती देशभक्ति स्यात् तस्य महान् राष्ट्रबोधः स्यात् अस्माभिः राष्ट्रभक्ते भवितव्यम एतदर्थ राष्ट्रबोधम अपेक्षितम। तो अगर एक एक नागरिक एवं आचरत, अगर एक एक नागरिक अच्छा आचरण करे तो हमारा देश और हमारा समाज जो है वह क्या हो जाएगा, वह उत्तम हो जाएगा और वहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। यद्यपि कोअपि जना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, वृक्ष को काट देते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, राष्ट्र विरोधी में लगे रहते हैं, जनसमूह बनाते हैं और संगठन बना करके देश के विकास को रोकते हैं। यथासंभवं च आरक्षकं समर्पयामि, और वे क्या करते हैं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए कि आरक्षी महोदय पुलिस को उसे समर्पित कर देना चाहिए। तरही तस्य महान देशभक्ति स्यात्, और अपनी देशभक्ति का परिचय देना चाहिए, राष्ट्रबोध का परिचय देना चाहिए। अस्माभिः राष्ट्रभक्ते भवितव्यम, हमें भी राष्ट्रभक्त होना चाहिए। एतदर्थ राष्ट्रभक्तबोधम अपेक्षितम, ऐसा राष्ट्रभक्ति, ऐसी देशभक्ति आवश्यक है। और कहा गया है, क्या कहा गया है, यह समाजस्य देशस्य सर्वकालेषु यत्नतः रक्षा करोति तस्य एव राष्ट्रबोधः प्रशस्यते। जो व्यक्ति, यह माने होता है जो व्यक्ति हर स्थिति में समाज और उद्देश्य की यत्नपूर्वक रक्षा करता है, उसकी ही राष्ट्रभक्ति प्रशंसा पाती है। जो व्यक्ति क्या करता है, हर स्थिति में, सर्वकालेषु, हर स्थिति में, हर समय समाज और उद्देश्य की सावधानी पूर्वक रक्षा करता है, तस्य एव, वह उसकी ही राष्ट्रबोधम प्रशस्यते, उसकी ही राष्ट्रबोध की प्रशंसा होती है। तो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रबोध पाठ को पढ़ लिए और अगले अंक में फिर हम लोग नए पाठ लेकर उपस्थित होंगे। अब नया पाठ लेकर शुरू करें।